जय माता दी भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपके शरीर में कंपन होना या फिर आगे पीछे शरीर का हिलना या फिर किसी भजन को सुन के उस पर नाचने गाने का मन करना, इन सब का क्या मतलब होता है, किस वजह से हमारा मन करता है इन सब चीज़ों को करने का, और किस वजह से हमारा शरीर पूजा पाठ करते समय आगे पीछे हिलना शुरू हो जाता है, और क्यों पूजा पाठ करते समय हमारे शरीर में कंपन होती है। तो आज इन्हीं सभी के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ, क्योंकि मेरे बहुत ही कई भाई बहनों का ये कमेंट होता है कि पूजा पाठ करते समय हमारा शरीर आगे पीछे हिलता है, और कई बार ऐसा होता है कि हम भजन सुन रहे हैं तो एकदम से झूम उठते हैं, नाचने का मन करता है बहुत। तो ऐसा क्यों होता है? तो बहुत से भाई बहनों का ये सवाल है, और एक भाई का मेरे पास ये कमेंट भी आया था कि जब भी मैं भजन सुनता हूँ या आरती सुनता हूँ तो मेरा नाचने गाने का बहुत मन करता है, बहुत मन करता है झूमने का। तो आज इस वीडियो के माध्यम से उस भाई की कमेंट का जवाब भी मैं दूंगी इस वीडियो के माध्यम से ही, और आप सभी भक्तों को भी इस वीडियो के माध्यम से इस जानकारी के बारे में पूरी जानकारी के साथ मैं आपको बताऊंगी कि आपके साथ ऐसा क्यों होता है, क्यों आपका शरीर आगे पीछे हिलता है पूजा पाठ करते समय, क्यों आपका भजन सुनने पर आपका नृत्य करने का मन करता है या फिर आपके शरीर में कंपन होनी शुरू हो जाती है। तो चलिए भक्तों, शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो आगे शुरू करने से पहले मैं आप सभी भक्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों तक पहुँच सके। और भक्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बीच बीच में से स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि ज़्यादातर भक्तों के साथ ऐसा होता है, और कुछ वक्त ऐसे हैं जिनको पता होता है कि उनके साथ ये चीज़ क्यों हो रही है, और कुछ वक्त ऐसे होते हैं जिनके साथ ये चीज़ें होती है लेकिन वो समझ नहीं पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। तो उन सभी भक्तों के लिए स्पेशली ये वीडियो है आज की। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बीच बीच में से स्किप बिल्कुल मत करना। अगर आप वीडियो को बीच बीच में से स्किप कर करके सुनोगे, देखोगे, तो आपको ये वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। और अगर आप चाहते हो कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखिए, जब आप किसी देवी देवता की पूजा पाठ करते हो, तो जब काफ़ी समय आपको हो जाता है पूजा पाठ करते करते, तो सबसे पहले तो आपके साथ यही परिस्थिति होती है कि आपका जो शरीर है, आपके शरीर में कंपन आपको महसूस होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि जब माँ काली की पूजा पाठ आप करते हो या फिर किसी भी अन्य देवी देवता की आप पूजा पाठ करते हो, चाहे बाबा भोलेनाथ हो, चाहे भैरवनाथ हो, चाहे माँ दुर्गा हो, चाहे माँ काली हो, चाहे बाबा मोहन राम हो, किसी भी अन्य देवी देवता की जब आप पूजा पाठ करते हो तो उनकी जो ऊर्जा है वो आपके चारों ओर घूमनी शुरू हो जाती है। जब आप पूजा पाठ करते हो तब भी वो आपके चारों तरफ घूमती है, मंत्र जाप करते हो तब भी वो आपके चारों तरफ घूमती है, जिसकी वजह से आपके जो शरीर में आपको कंपन महसूस होती है। क्योंकि जब वो ऊर्जा आपको छूती है तो ऑटोमेटिकली आपके शरीर में कंपन होनी शुरू हो जाती है। समझ रहे हो? तो इस वजह से आपके शरीर में कंपन होनी शुरू हो जाती है, और आपको इस बात से कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप डरना नहीं है आपको बिल्कुल भी। ये आपके देवी देवता की ही शक्ति है, ऊर्जा है, जो आपके चारों ओर घूम रही है, आपकी रक्षा कर रही है और आपको बताने की कोशिश कर रही है कि आपके देवी देवता की कृपा आप पर हो रही है, वो आपसे अति प्रसन्न है। समझ रहे हो? तभी आपके साथ ये परिस्थिति होती है।
चलिए अब बात करते हैं दूसरी चीज़ के बारे में। दूसरा सवाल था कि पूजा पाठ करते समय हमारा शरीर जो है वो आगे पीछे क्यों होता है, हिलता क्यों आगे पीछे। तो मैं आपको बता दूं कि जब जो ऊर्जा जो ये आपके शरीर के चारों ओर जो घूम रही है वो आपके जब शरीर में आने लगती है, वो ऊर्जाएं आपके मूल आधार चक्र पर विराजमान होने लगती है। क्योंकि आपके शरीर में जब भी कोई शक्ति आएगी तो वो सबसे पहले आपके मूल आधार चक्र पर विराजमान होती है। समझ रहे हो? तो जब वो शक्ति आपके मूल आधार चक्र पर विराजमान हो जाती है तो वो ऊपर की तरफ उठने लगती है। समझ रहे हो? तो जब ये शक्ति आपके मूल आधार चक्र पर विराजमान होती है तो ये ऊपर की तरफ उठनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से पूजा पाठ करते समय आपका शरीर ऑटोमेटिकली अपने आप ही आगे पीछे हिलना शुरू हो जाता है। या फिर आपका ऐसा मन करता है कि आप सर को गोल गोल घुमाओ। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि उस समय आपको कुछ ऐसा भी महसूस होता है कि जैसे आपके पेट में कोई गोला सा घूम रहा हो, और उस गोले की वजह से ही आपके अंदर मतलब ऐसी भावना पैदा होती है, आपको ऐसा लगता है कि आपका मतलब शरीर आगे पीछे हिल रहा है और हिलता भी है। समझ रहे हो? तो कई जो भक्त आपने देखे होंगे, कई जो पूजा पाठ करते हैं तो उनका सिर गोल गोल हिलता है, उनका शरीर आगे पीछे होने शुरू हो जाता है। तो इस तरीके का आपको महसूस होता है जब वो शक्ति आपके मूल आधार चक्र पर विराजमान हो जाती है। तो ये तो हो गया भक्तों इस बात का जवाब कि आपका शरीर आगे पीछे क्यों हिलता है। तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है कि आपका शरीर पूजा पाठ करते समय क्यों आगे पीछे हिलता है, किस वजह से हिलता है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि भजन सुनते समय आपका नाचने गाने का मन क्यों करता है। देखिए, जब हम कोई भजन सुनते हैं या फिर आरती सुनते हैं तो आपका ध्यान जो है वो एकदम से माता के चरणों में लग जाता है। और जैसे जैसे आप ध्यान लगाते हो वैसे वैसे ही वो ऊर्जाएं आपके चारों तरफ भ्रमण करने लगती है। और जब वो ऊर्जाएं भ्रमण करती हैं तभी वो आपके मूल आधार चक्र पर बैठ जाती है। और जब वो ऊर्जा आपके मूल आधार चक्र पर बैठती है तो आप जब भी कोई भजन सुनते हो, कोई आरती सुनते हो या फिर किसी कीर्तन में जाते हो, जागरण में जाते हो, तो आपका ऑटोमेटिकली ही मन करता है नाचने गाने का, झूमने का। समझ रहे हो? क्योंकि जब वो ऊर्जा आपके मूल आधार चक्र पर बैठेगी, आपके चारों तरफ भ्रमण करेगी, तो आपका मतलब ऑटोमेटिकली आपका मन बदलना शुरू हो जाएगा। आपका मन ऐसा करेगा, जब भी आप कोई भजन सुनोगे तो आपका मन करेगा कि वो भजन को गुनगुनाते रहें या फिर नाचते गाते रहें। या फिर आप किसी चौकी में जाओगे या फिर दरबार में जाओगे या फिर जागरण में जाओगे, कीर्तन में जाओगे या फिर आप आरती सुनोगे तो आपका नाचने गाने का मन करने लगता है, उस भजन को गुनगुनाने का मन करता है बार बार। समझ रहे हो? तो ये ऑटोमेटिकली हमारे साथ होना शुरू हो जाता है। और ये किस वजह से होता है? उन ऊर्जाओं की वजह से होता है जो हमारे मूलाधार चक्र पर विराजमान हो जाती है। तो ये थे भक्तों उन 3 सवालों के जवाब जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए हैं। और मैं उस भाई से भी आशा करती हूँ जिस भाई ने मेरे पास कमेंट किया था, तो मैं उनसे भी आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से वो भाई भी समझ गए होंगे कि उनके साथ ये चीज़ें क्यों हो रही है, क्यों उनका शरीर आगे पीछे हिलता है, किस वजह से हिलता है। और मेरे समस्त भक्त जो अभी तक समझ नहीं पा रहे थे, जिनको ये चीज़ें मतलब जिनके साथ होती थी लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे, तो उन भक्तों से भी मैं आशा करती हूँ कि वो भक्त भी इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे कि उनका शरीर आगे पीछे क्यों हिलता है, उसके शरीर में कंपन क्यों होती है, या फिर भजन सुनकर उनका नृत्य करने का मन क्यों करता है।
तो ये थी भक्तों एक छोटी सी जानकारी जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। मैं आशा करती हूँ सभी भक्तों से ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ आपसे एक ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव।